ये देखिए लैंडस्लाइड। हाँ 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 हाँ। यहाँ क्या लिखा है? आई लव नैनीताल। यह है नैनीताल तालाब और यहाँ देखिए कितनी सारी मच्छियाँ है यहाँ। दिख रही है मच्छियाँ। काशीपुर रेलवे स्टेशन उत्तराखंड नैनीताल से 90 किलोमीटर दूर, यानी यहाँ से नैनीताल 90 किलोमीटर दूर है। और ये मिलने आ गए हैं श्रीमान अखिलेश श्रीवास्तव काशीपुर से। आज काशीपुर में स्काईवे टेक्नोलॉजीज एनाटॉनी सर की नई लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर कुछ मित्रगण आए हुए हैं जानकारी लेने काशीपुर में। और हमारे इसमें गेस्ट लेक्चरर हैं मिस्टर सूरज हिंगे जी। नमस्ते मित्रों, मैं सूरज हिंगे अलीपुर वर्धा महाराष्ट्र इंडिया से। मित्रों, स्वागत है आपका ग्लोबल रिचनेस चैनल पर, जिस चैनल पर हमने प्लेटफॉर्म चालू किया है स्काईवे लवर्स का, मतलब यूएसटी लवर्स का। तो मित्रों, आज हम मिलाते हैं ऐसे शख्स से कि जो यूएसटी के प्रेमी हैं और जिन्होंने स्काईवे में मतलब यूएसटी में अच्छा निवेश किया है और जो उसके अभ्यासक है और जो लोगों को भी जगा रहे हैं जगत सुंदर बनाने के लिए। तो ऐसे शख्स हैं हमारे मित्र अखिलेश श्रीवास्तव जी, जो उत्तराखंड में काशीपुर शहर में जो उधम सिंह नगर जिले में है और यहां से नैनीताल 90 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ रहते हैं, उनका यूएसटी पर अच्छा सा अभ्यास भी है, कई लोगों को भी वो जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने भी सोचा ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाए, उनसे जान लिया जाए उनका इंटरेस्ट या वो कैसे लोगों तक पहुंचते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टेड व्यक्ति है। मिलते हमारे मित्र से। नमस्ते अखिलेश जी। और इनके साथ साथ इनकी बिटिया भी आई है। नमस्ते श्रेयांश श्रीवास्तव। और इनके साथ साथ इनका बेटा भी है सोएथान श्रीवास्तव। तो अखिलेश जी, आपका स्वागत करते हैं आपका भी ग्लोबल बहुत-बहुत रिचनेस स्वागत चैनल है। पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड नैनीताल और काशीपुर की भूमि पर। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं मित्रों। तो अखिलेश जी, आप बताइए कि आपको ये स्काईवे मतलब यूएसटी टेक्नोलॉजी कैसे पसंद पड़ी? देखिए, इसके बारे में मैंने अपने एक मित्र से सुना। हाँ। और इत्तेफाक से आपका वीडियो देखने को मिला। जब मैंने उसको सर्च किया तो आपका मुझे वीडियोस देखने को मिले। मैंने स्काईवे टेक्नोलॉजीज के बारे में जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे उसमें कुछ नया सा अपन दिखाई दिया कि एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में। जिस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन में आज देख रहे हैं आप, सड़कों पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, हमारी बहुत सारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी उसमें थोड़ी सी लेटेस्ट लगी कि इस टेक्नोलॉजी के लिए अब हवा में ही ऊपर से ऊपर ही आप ट्रैवल करते हैं, जमीन में नीचे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करना पड़ता है और बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल में यूनिट्स की ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से मतलब डेवलप हो रही है, जिससे पर्यावरण को बहुत फायदा होने वाला है। जिससे हम देखते हैं कि जब कोई नई सड़क बनती है, नया रूट बनता है तो जंगलों का कटान होता है, पर्यावरण में पशुओं पर बहुत ज्यादा उनके लिए दिक्कत का समय बन जाता है। जब कोई नई सड़क निकलती है तो हमने देखा है नई सड़क पर जंगली पशुओं का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे पशु मारे जाते हैं। तो इस चीज में देखने के बाद ये लगा कि ये सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है कि अगर हम ऊपर ही ऊपर ट्रैवल करें, ना नीचे पर जमीन को कोई नुकसान हो रहा है, ना इसमें कोई धुआं है, ना कोई पॉल्यूशन है, आप बिल्कुल हवा में ट्रैवल करते हुए और जो घंटों का सफर है वो आप मिनटों में तय कर रहे हैं। बहुत ही मतलब मजेदार चीज लगी, इसमें आनंद आता है इसको बहुत ही अच्छा। और क्या आपने अपने फैमिली को भी वो टेक्नोलॉजी दिखाई है या उन्हें उसके बारे में पता है? हाँ, परिवार बच्चों से मैं इसके बारे में जब कोई वीडियोस देखता हूँ तो मेरे बच्चे भी साथ में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और कई बार मेरे से प्रश्न करते हैं, पापा जी कब हम घूमने जाएंगे? मैंने कहा बेटा अभी बन रहे हैं, दुबई का पहला प्रोजेक्ट इनका शुरू हो गया, बहुत जल्दी हम जाकर इस टेक्नोलॉजी में बैठकर इसको एंजॉय करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत खुशी हुई। श्रेयांश, आपको भी अच्छी लगती है क्या स्काईवे टेक्नोलॉजी? क्यों लगती है? इसमें ज्यादा हार्म नहीं है एनिमल्स को, इसमें पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम यूज हो रही है
और पेड़ पौधे भी कम कट रहे हैं इसमें ज़्यादा हार्म नहीं है, पॉल्यूशन वगैरह। बढ़िया बढ़िया। देखिए मित्रों कि नए पीढ़ी के बच्चे जो हैं उन्हें भी कैसा इंटरेस्ट है, लेकिन कब वो इंटरेस्ट जागरूक होगा जब आप दिखाएंगे आपके बच्चों को ये इस जगत को अच्छा करने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो आप दिखाएंगे तो ही उनमें इंटरेस्ट जगेगा। और सोइथान, आपको कैसे इंटरेस्ट आया यूएसटी में? मुझे इंटरेस्ट ऐसा आया कि इसमें बहुत अच्छी स्पीड है, हम हवाई जहाज से पहले पहुंच सकते हैं और इसमें एरोडायनामिक सेफ है, तो मुझे ऐसे इसलिए पसंद है। बुलेट ट्रेन जैसी इसमें स्पीड है। वाह। और आपके पिताजी ने जिस चीज में निवेश किया है, जिस टेक्नोलॉजी में निवेश किया है यूएसटी में, तो क्या आपको आपके पिताजी पर गर्व है? बिल्कुल, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिताजी के बारे में? उनके प्रति गर्व है कि उन्होंने आपके भविष्य के लिए इतने महान चीज में, इतने बड़े चीज में निवेश किया है और आपके लिए वो शेयर्स भी खरीद के रखे। क्योंकि ये जो यूएसटी के शेयर्स हैं तो इसमें अपने जो उत्तराधिकारी रहते हैं, तो अगर अपने को कुछ कम ज्यादा होता है, हादसा होता है, तो वो शेयर्स उत्तराधिकारी के नाम पर भी चले जाते हैं या कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत एक अच्छी चीज है, अच्छी बात है। अखिलेश जी, आपको कितने दिन हो गए आपने इसमें निवेश किया? तो कौन से महीने में किया, कौन से साल में, कौन से महीने में? मैंने ये निवेश पिछले साल यानी 2021 सितंबर में किया, महीने में। अच्छा। और मैंने इसका $5,000 का एक पैकेज लिया है, जिसमें ठीक ठाक शेयर मिल गया है। और कितने शेयर्स का पैकेज है वो? मैंने $5,000 में मेरे को 4.5 लाख शेयर मिले हैं उसमें। इन्हें $1 को 90 गुना शेयर, $1 में 90 गुना शेयर। आपने वो फायदा उठाया, बड़े ऑफर का फायदा उठाया, बल्क का। बहुत ही अच्छा। अखिलेश जी, शुरुआत में 4.5 लाख शेयर्स हमारे लिए बहुत बड़ी क्वांटिटी थी। हमारी इच्छा थी कि 2 लाख तो भी शेयर्स होना चाहिए स्काईवे के। तब इसका स्काईवे नाम का ट्रेडमार्क था, अभी यूएसटी नाम का ट्रेडमार्क है, लेकिन अभी हमारी क्वांटिटी बढ़ गई। मैं भी बढ़ाऊंगा क्वांटिटी, इसमें भी मुझे और शेयर्स लेने हैं और नए पैकेजेस लेने हैं। अच्छा, आपका इंटरेस्ट और बढ़ ही रहा है। जी। एक चीज मैं भी आपसे जानना चाहूंगा, क्या इसमें बच्चों के नाम से लिए जा सकते हैं शेयर, आईडी बनाकर? 18 साल के नीचे जो है उनके नाम से नहीं ले सकते जी। क्योंकि ये वेंचर मार्केट में है अभी, और यानी फिलहाल उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। 18 साल के ऊपर जो है मेजर, वो खरीद सकते हैं। माइनर जो है उनके लिए नहीं है फिलहाल। लेकिन जैसे आपके उत्तराधिकारी हैं उनके नाम पर वो हो जाएगा। मतलब मैं अपने नाम पर लेकर अपने परिवार के बच्चों के नाम पर उनको मतलब आगे के लिए फर्दर रख सकता हूँ कि वो आगे ट्रांसफर हो जाए। वो आपके पास रिजर्व है समझो। जी। अखिलेश जी, ये जो इतने बड़े क्वांटिटी में आपने शेयर्स खरीदे हैं या फिर आप और भी शेयर्स खरीदने की इच्छा रखते हैं यूएसटी के, तो इसका क्या कारण? क्योंकि आपको उतनी जरूरत है क्या उसकी, उतने शेयर्स की? देखिए, सबसे पहली बात कि एक इतना बड़ा ग्रुप, इतना ही बड़ी टेक्नोलॉजी के ओनर आज हमें अपनी सह मालिक दे रहे हैं, को ओनरशिप दे रहे हैं, तो इतनी बड़ी कंपनी का जितना हम हिस्सा बन पाए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दूसरी चीज, ये एक वास्तविक में एसेट्स है। जैसे हम लैंड खरीदते हैं, जमीन मकान खरीदते हैं, ये भी इस तरह से एक संपत्ति की तरह है, जिसको मेरे रहते हुए मैं इस्तेमाल करूंगा, मेरे पास उसका लाभांश आएगा और मेरे बाद मुझे कुछ होता है तो वो मेरे बच्चों को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जितने अधिक से अधिक ले लिए जाए वो अच्छा है। आज की तारीख में ये स्टार्टिंग फेज में है और अभी लिस्टेड नहीं हुआ है, अभी इसमें लिस्टेड होने में थोड़ा टाइम है, डेवलप हो रही है टेक्नोलॉजी। तो ये वेंचर मार्केट के शेयर से जितने अधिक से अधिक ले लिए जाए उतना अच्छा है। क्योंकि सबसे मजे की बात यह है कि इन शेयर्स को, पोर्टफोलियो को हमें कभी बेचना नहीं है। अच्छा। ये पोर्टफोलियो एज इट इज हमें रखना है। इससे जो लाभांश आएगा, हमें जो इसकी प्रॉफिट शेयरिंग आएगी, और जितनी भी कंट्रीज में आज ये यूनिट्स की टेक्नोलॉजीज वर्क करेगी, जिस दिन फील्ड में वर्क करेगी, कहीं ना कहीं हम उसके जो है लाभ में हिस्सेदार होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने अधिक ले ली जाए उतने बहुत बेहतर है। जी।
मतलब उसका डिविडेंड आपको तो मिलेगा, लेकिन आगे उनको भी मिलेगा, उनको आपके भी मिलेगा। बीवी बच्चों को वो एक तो मतलब पैसिव इनकम मतलब हो जाएगी ये, हमें एक्टिव नहीं पैसिव इनकम की जरूरत है और ये हमें बहुत अच्छी देता है। बिल्कुल बिल्कुल। मित्रों, ये जो शेयर्स है यूएसटी के या स्काईवे के, जो भी अपन एक ही चीज के हैं दो नाम, ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा के लिए काम में आने वाली है। और इसको बताया भी ऐसे ही गया है कि जैसे अपना घर है या फिर अपना खेत है, तो जैसे ये एसेट है तो वैसे ही ये स्काईवे का भी, यूएसटी का भी एसेट है जो हमें हमेशा के लिए काम में आने वाला है। और जैसे ये प्रॉपर्टी हम बीवी बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं, तो वैसे ही ये भी प्रॉपर्टी उनके नाम पर हो सकती है। एक फलदार वृक्ष है, ये फल देता ही रहेगा। हाँ, इससे ये है कि परिवार का सब खर्चे चलते रहेंगे, मैनेज रहेंगे। बिल्कुल। अखिलेश जी, ये अभी यूएसटी कौन से स्टेज में है? एक्चुअली जो टोटल स्टेजेस हैं वो 15 स्टेज में है और इस समय जो करंट स्टेज चल रही है वो 14.2 चल रही है वेंचर मार्केट की। हाँ। जैसे ये वेंचर मार्केट 15 स्टेज पूरी हो जाएंगी इसकी, ये लिस्टेड हो जाएगा और ये ट्रेडिंग के लिए बड़े प्लेटफॉर्म पर आएगा जो एक इंटरनेशनली चलेगा। मतलब कह सकते हैं कि आम पब्लिक के लिए फिर खुल जाएगा, फिर सभी की जानकारी में आएगा। इसको कुछ कम लोग जानते हैं, इसलिए आपसे और हम मिलकर चाहते हैं कि इसकी अवेयरनेस बढ़ाई जाए, लोगों को इसकी अधिक से अधिक जानकारी दी जाए। ये बहुत बेहतरीन चीज है, ये जीवन बदलने वाला समय है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में इसमें निवेश करके इंसान अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक समृद्धि और खुद भी आने वाले समय में एक बहुत समृद्धि प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल। श्रेयांश, वेंचर मार्केट क्या होता है पता है? पता है? मित्रों, वेंचर मार्केट जो है उसका मतलब ऐसा है कि जैसे यूएसटी टेक्नोलॉजी का वेंचर मार्केट है, उसका मतलब यूएसटी टेक्नोलॉजी को अभी सक्षम करना है, बढ़ाना है, एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाना है कि जहां से ये ओपन मार्केट में फिर शुरू हो जाए आगे। तो वेंचर मार्केट के इसके 15 स्टेजेस है और अभी 14.2 पर है, और 15 जैसे पूरे हो जाएंगे तो ये टेक्नोलॉजी खुद प्रॉफिट करने के लिए सक्षम हो जाएगी, तो डिविडेंड चालू हो जाएगा। सर, एक प्रश्न मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे अभी 14.2 स्टेज चल रही है और ये 15 स्टेजेस के बाद ये ओपन मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, तो इसके बीच में कितना समय का अंतराल लगेगा? ये जो बात बीच की स्टेजेस रह रही है, कब तक मतलब कंप्लीट हो जाएंगी, ये जानना चाहूंगा मैं आपसे। ऐसा है कि जो बड़े मार्केट के नियम है, एक्सचेंजेस के, स्टॉक मार्केट के, तो उनके नियम है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, वो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो 3 साल उनको प्रॉफिट में दिखाना पड़ता है। यानी यूएसटी का प्रोडक्ट, मतलब ये जो ट्रेन वगैरह जो भी है, इसमें जो भी प्रोडक्ट है, स्मार्ट लिनियर सिटी बोलो या फिर ह्यूमस टेक्नोलॉजी बोलिए या फिर ड्रोन बोलिए, तो 3 साल ये प्रॉफिट में जब दिखाएंगे, मतलब इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये ट्रेनें बढ़ेगी तो प्रॉफिट आएगा। 3 साल जब उसका लगातार प्रॉफिट दिखाएंगे तो ही ये बड़े एक्सचेंज में लिस्ट होगा। जब ये 15 स्टेजेस पूरे हो जाएंगे ना, उसके बाद 3 साल इसको लग ही जाएंगे ओपन मार्केट में, बड़े मार्केट में लिस्ट होने के लिए। क्योंकि जैसे नैस्डैक जैसा मार्केट है तो आलतू फालतू स्टॉक्स को थोड़ी वो लिस्ट करेगा, उसके नियम है, तो उस नियम के अनुसार ही वो लिस्ट होगा। हमारी जल्दी करने से वो लिस्ट नहीं होगा या हमारे कुछ करने से नहीं होगा, उसके वो जो टप्पे हैं, वो जो स्टेजेस है, वो स्टेजेस पूरे होने के बाद ही वो लिस्ट होगा। मतलब ये 15 स्टेज कंप्लीट होने के बाद फिर इसको 3 साल मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा। हाँ, यानी ऐसा वो नियम मैंने देखा है, जो भी मैंने अभ्यास किया है, तो उसमें ऐसा दिखा है मुझे कि जो बड़े वाले मार्केट रहते हैं तो उनका ऐसा नियम रहता है। यानी सिर्फ पैसों से नहीं होता कि हाँ अभी हमको हमारा स्टॉक लिस्ट करना है आपके एक्सचेंज पर, ये पैसे लीजिए और लिस्ट कर दीजिए। तो वो तो अपनी इज्जत डाउन तो नहीं करेंगे कोई भी तुच्छ स्टॉक को या फिर खराब स्टॉक को वहां लिस्ट करके, क्योंकि आपने नैस्डैक जैसे मार्केट को सुना होगा कि कुछ लिमिटेड ही स्टॉक्स है वहां, लिमिटेड कंपनी के स्टॉक्स, मतलब जो प्रॉफिट जनरेट करने वाली अच्छी कंपनी है हाँ, वही एलिजिबल है वहां पर हाँ, अपने आपको हाँ, लिस्ट कराने हाँ, के लिए। जैसे सर मैं जानना चाह रहा था कि इसकी स्टेज 15 स्टेज पूरी होने के बाद हमें 3 साल का समय लगता है, हाँ, तो क्या हमें मान लेना चाहिए कि ये 2025, 26, 27 के आसपास हाँ, हो ऐसा जाएगा? अंदाजा है, ऐसा अंदाजा है। तो ऐसा कुछ यूनिट्स के लिए नहीं बोला है,
या और किसी ने बोला नहीं, लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं उस मार्केट का, बड़े मार्केट का और उनके नियमों का, तो ऐसा अंदाजा लगता है कि इसको इतना समय लगेगा, यहाँ से 4-5 साल तो भी लगेंगे इसको ओपन मार्केट में आने के लिए। ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये सिर्फ हमारा अंदाजा है हमारे अभ्यास से। अखिलेश जी, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है ये यूएसटी में, यानी कौन से प्रोडक्ट है? देखिए, इसमें एक तो ह्यूमस टेक्नोलॉजी है। अच्छा, Humus- इसमें क्या होता है? ह्यूमस टेक्नोलॉजी में क्या है, जो जमीन बंजर है, जिसमें कोई भी मतलब मिट्टी के अंदर पोषकता खत्म है, तो उसको दोबारा से पोषक बनाना, उस बंजर जमीन को दोबारा से उपजाऊ बनाना, ताकि जिससे उसके अंदर मतलब नई ऊर्जा आए जो मिट्टी के अंदर, उसके अंदर नए पौधे, नए प्लांट ग्रो करें और ऑर्गेनिक हो। उसमें मतलब किसी तरह से कोई भी खाद, केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और वो जमीन को मतलब बेकार जमीन को भी मतलब एक तरह से पोषक और उर्वरक बनाने की एक टेक्नोलॉजी है। मित्रों, ये जो ह्यूमस टेक्नोलॉजी है ना, तो हम अभी ये अक्टूबर 2021 में स्काईवे का मैराथन था, तो उसमें जैसे हम जिसके वहां गए थे, हमको अवसर मिला था डॉक्टर एनाटोली यूनिवर्सिटी को मिलने का दुबई में और यूएसटी सेंटर जाने का। तो वहां गए तो वहां देखा हमने ह्यूमस टेक्नोलॉजी से, वहां वो जो ग्रीन हाउस है ना, वहां की मिट्टी ग्रीन की है उन्होंने, यानी वहां रेती रेत है उसको ग्रीन किया है, और वहां वो ग्रीन करना चालू है ह्यूमस टेक्नोलॉजी से। यानी दुबई में भी ग्रीनरी बनना चालू है जहां रेत है। हाँ, तो अगर रेत में हरियाली छा सकती है तो हमारी जमीन तो उससे कई गुना अच्छी है। जी, बिल्कुल। तो पूरे जगत की जमीन जहां बॉम्बार्डिंग हुआ है, यानी बॉम्ब गिरे हैं, या फिर यानी जहां जमीन खराब हो गई है, बंजर खराब हो गई, जहां हाँ, पैदावार नहीं हो रही कोई भी, तो वहां वो जमीन ह्यूमस टेक्नोलॉजी से हरी भरी होंगी, तो पूरे दुनिया में अन्न है उसका प्रमाण बढ़ जाएगा, शुद्ध अन्न, और लोगों को अन्न कम भी नहीं पड़ेगा, और बिना फर्टिलाइजर का वो अन्न मिलेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक। हाँ, तो किसी की तबीयत भी खराब नहीं होंगी। जी जी। तो डॉक्टर साहब और पेशेंट का रोल ही खत्म हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा, कम उसकी हो जरूरत जाएगा। नहीं रहेगी। जी। और दूसरी कौन सी टेक्नोलॉजी है इसमें? इसमें अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, अच्छा, जो वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट ड्रोन से लेकर और बिगेस्ट मतलब विश्व के बड़े से बड़े ड्रोन बनाए जा रहे हैं। हाँ। जो मतलब मानव रहित हैं, जिसमें डिलीवरी के लिए, पिकअप के लिए, या कहीं हमारी इस टेक्नोलॉजी में कहीं पर कोई टेक्निकल चेंज करना है, तो वो ड्रोन जाकर ऑटोमेटिकली मानव रहित वो काम कर सकते हैं। और मतलब किसी भी चीज की डिलीवरी करनी है, लॉजिस्टिक है, या कहीं भी कोई आपातकालीन स्थिति में कोई सनद या राशन पहुंचाना है, तो उस स्थिति में ये मानव रहित ड्रोन जाकर बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। ये जगत का सबसे बड़ा ड्रोन है यूएसटी का, स्काईवे का। ये ऑलरेडी तैयार है ड्रोन। जब इसकी यानी जैसे ये बनना चालू हो जाएगा, ये छापे जाएंगे, और ये ड्रोन स्काईवे के खुद के ट्रैक बनाने के लिए भी है। हाँ, और ये दिन में रात में भी काम कर सकता है। और ये जैसे हम तो बड़े रोशनी के जगह जा नहीं सकते, आंखों से ऐसे देख नहीं सकते, आंखें ऐसे बंद हो जाती है वहां, ये ड्रोन वहां भी काम करने वाला है, क्योंकि वो आदमी तो है नहीं, वो है एक मशीन। मतलब जहां पर इंसान नहीं पहुंचता या नहीं हाँ। पहुंच पाता है कठिन परिस्थितियों के कारण, वहां पर ये ड्रोन जाकर, जैसे पहाड़ियां है जी, या कुछ कठिन जगह है जहां आदमी नहीं पहुंच पाता, तो वो ड्रोन वो ट्रैक तैयार करेगा, वहां वो ट्रैक डालेगा। और ये ड्रोन दुनिया में बेचने के लिए थी, यानी कोई कंपनी को या फैक्ट्रीज को लगेंगे, या फिर व्यक्तिगत भी हम खरीद सकते हैं। और स्काईवे का दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन भी है, और छोटे वाले ड्रोन भी है जो पार्सल का काम करते हैं, पुलिस जैसा काम करते हैं। ये स्काईवे के ट्रैक पर वो पुलिसिंग का काम करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं उसके हाँ। ट्रैक पे, कहीं कोई नुकसान या कोई मतलब हाँ। ब्रेकर्स तो नहीं है। हाँ। बहुत बढ़िया। सब यानी इतनी सुरक्षितता है स्काईवे ट्रेन को। अच्छा, अभी इसमें मैं पढ़ रहा था, तो अभी इसमें स्मार्ट लीनियर सिटी प्रोजेक्ट भी है। वो क्या है? स्मार्ट लीनियर सिटी में ऐसा है कि एक सिटी के टाइप में डेवलप किए जाएंगे, बहुत सारे ग्रीन हाउसेस एक ही रॉ में बनाए जाएंगे, और उसमें ग्रीनरी चारों तरफ रहेगी। एक तो ऑक्सीजन के बहुत अच्छा सोर्स होंगे जब आपके चारों तरफ ग्रीनरी होगी,
दूसरा, आप उसमें अपनी टेरेस पर, मकान की टेरेस पर, अपने आंगन में आप सब्जियां उगा सकते हैं, आप अनाज उगा सकते हैं। और दूसरा कि उसी सिटीज के बीच में से हमारी स्काईवे के ये पोर्ट्स चलेंगे, जिसमें अगर हमें कहीं डिस्टेंस पर जाना है, मान लीजिए हमें 100, 200, 500 किलोमीटर जाना है, तो जो घंटों का सफर है वो कुछ मिनटों में हो जाएगा। और ये इतने सेफ है, आप विश्वास मानिएगा सूरज जी, कि हम अपने बच्चों को, आज के तारीख में आप देख रहे हैं कि बच्चे को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, कि बच्चा बाहर जा रहा है, कोई सड़क पे कोई चोट ना लग जाए, कोई इस तरह का ना हो जाए। इस तरह की जो सिटीज बनाई जाएंगी उसमें बच्चों के लिए तो बिल्कुल फ्रेंडली होंगी, कि अगर हम बच्चे को कहें कि जा बेटा ऑस्ट्रेलिया में से कुछ खाने का ले आओ, तो वो 2-3 घंटे में बच्चा जाके वहां से खाने का खरीद लाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सेफ जाएगा। एकदम सही बात है जी। और अभी तो हम वैसे ये नहीं सोच भी नहीं सकते हम लोग। जी जी, लेकिन ये होने वाला है, ये होने वाला है, होगा बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ी बात इसमें कि जो हमारे देशों की बाउंड्रीज हैं, हाँ, वो बाउंड्रीज का मतलब मसला खत्म होगा। आप किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी इस टेक्नोलॉजी के द्वारा आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। विश्व शांति हो जाएंगे। विश्व शांति हो जाएगी, बहुत बड़ी बात। एकता आएगी, लोगों का आपस में व्यवहार बनेगा। कोई भी कंट्री का, देश का लोग किसी भी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, वहां की सभ्यता सीखें, वहां के संस्कार, वहां के लोगों में रहेंगे, तो आपस में प्रेम भाव बढ़ेगा। मतलब जो आज के टाइम में ये सब चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है कि ये उसका बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन होगा तो नीचे का तो काम ही नहीं रहेगा। बहुत ही कम हो जाएंगे रास्ते, और बॉर्डर्स का भी काम नहीं रहेगा, क्योंकि यहां भी हर चीज मिल जाएगी, वहां भी हर चीज मिल जाएगी। लोग रिलैक्स हो जाएंगे, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इंटरनेट का बिल या तो कम आएगा या नहीं आएगा, तो बिल देने का टेंशन नहीं रहेगा। तो यहां भी सब कुछ अवेलेबल रहेगा, इस देश में भी, उस देश में भी सब कुछ अवेलेबल रहेगा, तो झगड़े तो रहेंगे ही नहीं, बॉर्डर्स का काम ही नहीं रहेगा। क्योंकि हमने देखा है कि यूरोप में भी कई देश अभी बॉर्डर लेस हो गए हैं। जी, धीरे धीरे होते जा रहे हैं। फिर आपको बिजली से याद आया, जो आप लीनियर सिटी की हम बात कर रहे हैं, वहां पर लीनियर सिटी जो बनाई जाएगी, स्मार्ट लीनियर सिटी, उसमें बिजली का बिल उन मकानों को नहीं देना होगा, क्योंकि उसकी जो जनरेटिंग की और बिजली का जितना भी कंजप्शन होगा वो इस टेक्नोलॉजी के सोर्स से हमें बहुत इजीली उपलब्ध हो जाएगा। मतलब उसमें हमारा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। और पूरे ग्रीन हाउस आप कल्पना करके देखिए कि कई किलोमीटर तक, 10, 20, 50 किलोमीटर तक ग्रीन हाउस की एक श्रृंखला बनी हुई है, हरियाली हरियाली है, जो कि आपको मन को भी सुकून देगी और एक बहुत अच्छा नेचर के लिए ऑक्सीजन का सोर्स बनेगी। और वो ट्रेन अगर अपने घर के आगे से भी ऐसी जाएगी 500 किलोमीटर के स्पीड की, 600 किलोमीटर की स्पीड की, तो नींद भी खराब नहीं होंगी, क्योंकि ऐसी चली जाएगी, उसका कोई झकट पकड़ ऐसा तो आवाज आता नहीं। और फिर इससे मुझे लगता है कि पॉपुलेशन पे भी बहुत कंट्रोल आएगा, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रेन सेटअप चलते हैं, इनके आसपास रहने वाली जो आबादियां होती हैं उसमें जनसंख्या ज्यादा रहती है, क्योंकि दिन भर की ट्रेन आवाजाही में लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी नींद खुल जाती है। अखिलेश जी एक पर एक छक्के मार रहे हैं आप, बिल्कुल। लेकिन वास्तविकता है जी। और आपका सरनेम भी श्रीवास्तव है। ये कौन सा गांव है अभी? ये रामनगर जिला, नैनीताल। अच्छा, हाँ, यहाँ भी बोर्ड दिख रहा है ना, नैनीताल यहाँ से 71 किलोमीटर। आगे सारा जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है, एशिया का पहला बाघ संरक्षित पार्क, जो जिम कॉर्बेट के नाम पर पड़ा। और यहाँ बाघों के लिए बहुत बड़ी, मतलब एक जनसंख्या रहती है बाघों की। बंदर हो गए अभी चालू। एशिया की फर्स्ट टाइगर रिजर्व सेंचुरी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ तो बहुत सारे आम के झाड़ हैं। लैंडस्लाइड अभी दिख रहा है यहाँ, पत्थर यानी अभी भी गिरा हुआ है, ताजी गिरा हुआ है, अभी भी लैंडस्लाइड फ्रेश कच्ची मिट्टी है। हाँ, इसका नाम है बटुकेश्वर। ये देखिए लैंडस्लाइड। हाँ हाँ हाँ। और ये तो आज की तारीख कितने, 6 है क्या? आज 6 तारीख, 6 मार्च 2022 आज की तारीख। ये देखिए लैंडस्लाइड। कुछ में मुंह खाली मत रख। अखिलेश जी आपका प्रोफेशन क्या है? मैं वैसे मार्केटिंग से हूँ, और
मैं न्यूट्रिशनल फूड में अब तक काम करता हूँ, वेलनेस इंडस्ट्री में। और उसके साथ में मैंने एडवोकेसी कर रखी है, मैंने लॉ कर रखी है, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे नाम से कंपनी और फार्म रजिस्टर्ड है। हाँ हाँ। और वैसे हम लोग एनजीओ के साथ चैरिटी भी करते हैं, लोगों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं, जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध कराते हैं। जो बाजार की दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, ब्रांडेड दवाइयाँ बहुत महंगे दामों में बेची जाती हैं, उन दवाइयों को हम बहुत सस्ते में पब्लिक को देते हैं। अच्छा, नहीं ये तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जेनरिक दवाइयाँ जी। ये जो अभी लैंडस्लाइड हो गई है, ये कैसे होता है लैंडस्लाइड यहाँ? लैंडस्लाइड यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत भुरभुरी कच्ची मिट्टी के पहाड़ हैं ये। हाँ। और जैसे इसमें कहीं भी जैसे पेड़ पौधे कम हो जाते हैं तो पेड़ों की वजह से तो जड़ पकड़ कर रखती है मिट्टी को। अब हाँ, पेड़ पौधे कम हो जा रहे हैं, उसकी वजह से मिट्टी जो है वो फ्री होल्ड हो जाती है। हाँ, और आसानी से भी ढलकने लगती है। उसमें पत्थरों का वजन भी होता है इसके अंदर। हाँ, और थोड़ा सा भी उसमें हल्का सा भी हलचल हुई तो पूरा का पूरा पहाड़ नीचे सरक आता है। अच्छा अच्छा, सही बात है। इन्हें पेड़ होना बहुत ही महत्व की बात बहुत है। जरूरी है। पेड़ जंगल पर्यावरण के बढ़ना लिए ही चाहिए जी। प्रकृति का हमारी श्रृंगार है पेड़ पौधे। हाँ। अगर ये श्रृंगार नहीं होते हाँ। तो बिल्कुल बंजर हो जाती है। आप देखते हैं कि श्रृंगार करे हुए एक महिला भी अच्छी लगती है, हाँ। और बिना श्रृंगार के उसकी जो सुंदरता है वो उतनी नहीं दिखती। बिना श्रृंगार किए पुरुष भी अच्छा लगता है। फूड क्लासिक। अखिलेश जी, यहाँ तो इतने सारे पेड़ है, हमारे तरफ तो कुछ है ही नहीं। आप फिर भी आप बोल रहे हैं कि इधर पेड़ों की संख्या इन्हें कम है या जंगल कम है, बढ़ना चाहिए। नहीं तो यहाँ तो आप तराई के क्षेत्र में है, यहाँ तो बहुत हरियाली हाँ है, लेकिन जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे हरियाली कम होती जा रही है। हाँ हाँ, जो कि बहुत चिंता का विषय है। सही बात जिस है। हिसाब से पर्यावरण में नुकसान हो रहा है उसका कहीं ना कहीं जो दंश है वो मानव को ही झेलना पड़ रहा है। हाँ, और मानव ही इसका कारण भी है। सही बात है। पेड़ों का कटान करना, सड़कों के लिए बहुत सारी जगह के चक्कर में आप देखिए कितना जंगल काटा गया है इन सड़कों को बनाने के लिए। हम सरोवर नगरी में, नगर नैनीताल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम खड़े हैं यहाँ नैनी झील पर, नैनीताल। और देखिए यहाँ कितने सारे बोट्स हैं, लोग बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। तो हम यहाँ अखिलेश जी को पूछेंगे कि अखिलेश जी, जैसे ये पहाड़ों में पहाड़ काट काट कर रास्ते तैयार हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि स्काईवे से ये सब प्रॉब्लम दुरुस्त हो जाएंगे? यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से यहाँ का, यानी स्काईवे ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ का हल निकलेगा, यहाँ सोल्यूशन मिलेगा? बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक हिल, एक पहाड़ का एक श्रृंखला इधर है और एक पहाड़ की श्रृंखला इधर है। हाँ, बीच में नैनी झील है। हाँ हाँ। अब जैसे इसमें स्काईवे क्या करता है कि अपना एक स्ट्रक्चर उन्होंने वहां दिया और एक स्ट्रक्चर इस पहाड़ पर दिया। हाँ। और जो हमारा फ्लेक्सिबल ट्रैक है, हाँ। उस फ्लेक्सिबल ट्रैक के थ्रू आप 2 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस बिना किसी पहाड़ को, बिना किसी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए और बहुत आसानी सरलता से कर सकते हैं। इट मीन्स कि मतलब अब स्काईवे जो है पहाड़ों के लिए भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो पर्यावरण को बिल्कुल भी हार्म नहीं करने वाली है और ना ही यहाँ की वाइल्ड लाइफ को, यहाँ ना ही यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को किसी तरह कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी। और बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन होगा एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ ट्रैवल करने का। पहाड़े काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पहाड़ पहाड़ काट कर रास्ते जो बनाते हैं कोई पहाड़ उसकी नहीं जरूरत काटना नहीं होगा, पड़ेगी। कोई जंगल नहीं काटना होगा। प्रकृति अच्छी होगी और पहाड़े जैसे के वैसे रहेंगे और कहीं भी जाने आने के लिए आवागमन जो है वो सब ऊपर से रहेगा, बहुत इजी हो जाएगा। और बहुत सस्ते में, बहुत सस्ते में। मेन चीज ये है कि बहुत सस्ते में हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पर एक रोपवे चल रही है, आप दिखा सकते हैं टर्न कर कर। जैसे देखिए ये नैनीताल में, नैनीताल वो में जो वहाँ टावर दिख रहे हैं ना, वो बड़े बड़े टावर, वो रोपवे के टावर है। इसकी स्पीड 5 से 6 किलोमीटर, 6 से 7 किलोमीटर की रहती है। हाँ। और इसका किराया 150 से 200 रुपये पर हेड रहता है। लेकिन और ये कितने दूर है नीचे से ऊपर तक? आप इसका एयर डिस्टेंस मान सकते हैं 1 से 1.5 किलोमीटर। 1 से 1.5 किलोमीटर। और उसकी टिकट है 100 से 150 रुपए 100 से 150 रुपए रोपवे की पर हेड की। पर हेड की। और स्काईवे की टिकट रहेंगी, स्काईवे की टिकट रहेगी वो मतलब जैसे 50 से 60 रुपए, 15 से 20 किलोमीटर। जैसे इंडिया का जो MOU साइन हुआ था ना 2017 में,
धर्मशाला के लिए तो 15 किलोमीटर की टिकट स्काईवे की वो 60 रुपये ऐसा यानी माना गया था। 15 किलोमीटर और 60 रुपए मतलब टिकट। बहुत इकोनॉमिकल प्राइस हो हाँ गया। हाँ। और ये रोपवे जो है इसकी ड्यूरेशन कम है और स्काईवे की ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, ज़्यादा वो मजबूत भी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सकते हैं। और ये ज्यादा डिस्टेंस को कवर नहीं करती, लेकिन वो तो डिस्टेंस आपके लिए कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर के लिए भी, मतलब 500 और 600 किलोमीटर की स्पीड का आप इमेजिनेट कर सकते हैं कि आपको 500-600 किलोमीटर जाने में जो आप कई घंटे लगा रहे थे, वहाँ कुछ चंद घंटों में ही आपका काम हो जाएगा, चंद मिनटों में काम हो जाएगा। यह है नैनीताल, इधर है बस स्टॉप और ये जो आगे गांव दिख रहा है वो है सुखाताल और उधर जो पहाड़ी दिख रहे हैं ना टूट के, तो वो है नीचे गिरी और वहाँ सुखाताल बन गया, यानी तालाब कम हो गया वो और वहाँ पूरी वो मिट्टी गिरी, पहाड़ी गिरी, वो पत्थर गिरे और अभी वहाँ सूखा ताल है, यानी किसी ज़माने में गिरा होगा। अब लेते हैं रोप वे का टिकट यहाँ से। बुकिंग काउंटर रोप वे नैनीताल, एडल्ट 300 और चाइल्ड 200, रोप वे रेट बोथ वे। ये अब निकालते हैं रोप वे का टिकट। नमस्ते जी। हाँ, ये रोप वे का टिकट, एक टिकट, धन्यवाद। ये हमें मिल गया टिकट। ये अभी किधर जाना है? अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं अभी रोप वे का रास्ता। ये टिकट ये देखो, ये आई गाड़ी, ये आई रोपवे की कार। अब हम जाएंगे इसमें। चले अब यहाँ से। 8 वो 6 1 4 1 में 1 स्टॉप। सबसे आजकल गुरु नहीं आ रहे, गुरु तो देखो गुरु नहीं आए, पक्के गुरु This is unknown. This thing you get immediate. कल आए थे। हमें इधर जाने में टाइम लगेगा, नीचे आने में टाइम। देखिए हम निकले यहाँ से। आने का रास्ता उधर से नैनीताल नैनीताल जाने आने मुस्ताकी कर दी वहाँ से जाके 6 मिनट लगे। हमने बोहरा जलपान करा ना अपना पहुँच गए। इसलिए पता कैसे रखा है उसका लिखा हुआ
इससे। देखिए यहाँ से ऐसा दिखता है ये है रोप वे। तो मित्रों, अगर आपको अखिलेश श्रीवास्तव जी पसंद हो, इनका वक्तव्य पसंद हो, इनका अनुभव पसंद हो, अगर आप स्काईवे से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप यूएसटी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अखिलेश जी से जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ अखिलेश जी का व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनसे भी जुड़ सकते हैं इस दुनिया के सबसे महान प्रोजेक्ट को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और प्रोजेक्ट कौन सा है? स्काईवे। स्काईवे यूनिट्सकी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी यूएसटी, जो दुनिया को सुंदर बनाएगी। बड़ी सुंदर है ये झील, नैना झील, नैनीताल। देखिए कितने सारे बोट है यहाँ, लकड़े की बोट। सब बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। नैनीताल में भी लैंडस्लाइड, वो देखिए तालाब, ये लैंडस्लाइड वहाँ इन्हें बहुत ही भयानक परिस्थिति प्रकृति की, इसलिए प्रकृति को अच्छा रखना और अच्छा करना अपनी जिम्मेदारी है। पेड़ कटते जा रहे हैं और जब पेड़ों के ना होने से स्लाइडिंग हो रही है, भूमि जो है वो जड़ें पेड़ों की जमीन को बांध के रखती हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो वो मिट्टी फ्री हो जाती है और वो थोड़ा सा भी पानी आया या थोड़ा सा भी वाइब्रेशन हुआ तो वो सरक जाती है, पूरे पहाड़ खसक जाते हैं। अभी दुबई में जो हम जाके आए ना, तो वहाँ जो यूएसटी सेंटर गए, तो वहाँ ह्यूमस टेक्नोलॉजी से वहाँ की रेत जो है ना, वो ग्रीनरी में कन्वर्ट हो रही और पक्की जमीन बन रही हो। आप सोच के देखिए कि कल्पना भी नहीं की होगी कि रेगिस्तान में भी ग्रीनरी होगी। हाँ। और ये ह्यूमस टेक्नोलॉजी इतनी गजब की टेक्नोलॉजी हो रही है कि रेगिस्तान में भी ये वहाँ की भूमि को उपजाऊ बना दे रहे हैं। इसके अंदर ऑर्गेनिक तत्व पैदा हो जा रहे हैं, मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो बढ़ जा रहे हैं, वहाँ पर ग्रीनरी पैदा हो रही है। मतलब बहुत सरप्राइजिंग है ये। इसके द्वारा क्या है कि हम ऑर्गेनिक फूड्स में हम उसका ऑर्गेनिक फूड मिलेगा, केमिकल रहित होगा, जिसका हमारी बॉडी पे कोई नुकसान नहीं है। अभी जो हम खा रहे हैं उसमें हमें नहीं पता इतना सारा केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही खासी नुकसान हानिकारक है। अखिलेश जी, कई लोगों को ये पता नहीं कि कोनरशिप क्या होती है, तो क्या आप कोनरशिप पर कुछ बता पाएंगे? सूरज जी, अभी तक जितनी भी कंपनीज के मार्केट में शेयर हैं, जिन कंपनीज के हम नाम सुनते हैं, एप्पल के, गूगल के, फेसबुक के, इन्होंने कभी किसी को अपना को ओनर नहीं बनाया। इसके 2 या 3 ओनर स्टार्टिंग के जो रहे, स्टार्टिंग में जब ग्रुप शुरू किया वही लोग हुए। बाकी जो लोग हैं वो शेयर की ट्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छा, वो सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, प्रॉफिट पर बेच दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो को ओनरशिप है, इट्स अ वंडरफुल आइडिया। मतलब कि क्या कहें इसके बारे में, इसमें हमें इस टेक्नोलॉजी का सह मालिक बना दिया है। मतलब हम, आप ऐसे समझिए कि हमने उसको कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने इन्वेस्टमेंट करके इतने बड़े प्रोजेक्ट के हम एक निवेशक और एक हिस्सेदार हो गए। और उसमें क्या होगा, जो इनके डिविडेंड आता है, लाभांश जो आता है, तो जो ट्रेडिंग शेयर्स होते हैं उसके तो आप सेल परचेज पर ही सिर्फ इसका डिफरेंस ले सकते हैं। लेकिन जो डिविडेंड बेस्ड शेयर होता है, वो शेयर आपको बेचना नहीं होता है। उसका वैल्यू जो है टाइम टू टाइम कंपनी की ग्रोथ के साथ से बढ़ता रहता है और उसमें जो प्रॉफिट होता है कंपनी को, कंपनी अपने प्रॉफिट में उसमें प्रॉफिट शेयरिंग देती है आपको। तो वो शेयरिंग किस लिए देती है? क्योंकि आप कंपनी के को ओनर हो, आपने भी शुरुआती समय में कंपनी के साथ निवेश किया और इसका जो आपको कहना चाहिए, कंपनी आपको उसका एक निवेश के एवज में आपको अपनी प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सेदार बना देती है। अब आप मानिए कि मैंने आपके थ्रू ये पैकेज लिया और इस पैकेज का आज कंपनी जो है वर्ल्ड क्लास जा रही है। बहुत सारे देशों के देशों के एमओयू साइन हो गए हैं। जहाँ जहाँ भी ये कंपनी, अभी दुबई में इसका चल रहा है काम, आगे और कंट्रीज में भी डेवलप होके जाएगी। तो जितनी भी कंट्रीज में ये काम करेगी उसका एक ग्लोबल शेयरिंग जो होगी वो हमें एज ए डिविडेंड आने वाली है। आप समझ लेना मेरी बात कि उसमें हमें सह मालिक बना दिया कंपनी का। अब ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर एनाटोनी यूनिस के लिए मैं सल्यूट करता हूँ कि इतना बड़ा विजनरी
और इतनी बड़ी क्राउड को उन्होंने इतना बड़ा खजाना ऐसे परोस दिया है। आप समझिए, जैसे कि मतलब मानिए कि आप यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आपको बढ़ रही है, बस आप लेने कितनी ले सकते हैं। ये भी दुनिया में पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा, कि वर्ल्ड का आम पहली। लोग ऐसे कंपनी के सहमालिक बन रहे हैं कि जो जगत की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा वर्ल्ड का आईपीओ है बिगेस्ट आईपीओ है और वर्ल्ड सबसे का। बड़ी टेक्नोलॉजी है, सबसे महान। जो मतलब टेक्नोलॉजी बड़ी होने के साथ साथ ह्यूमन काइंड के लिए, मानवता के लिए एक बहुत बड़ा ये रेजुविनेशन लाएगी, मतलब एक कायाकल्प कर देगी एकदम मानवता को। इस भूमि को बहुत रूप कहना चाहिए उपजाऊ कर देगी। जो बंजर होती जा रही है वहाँ पर ग्रीनरी आ जाएगी। जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस पॉल्यूशन का बहुत अच्छा सॉल्यूशन बनेगा। पहाड़ की बात देखिए, जैसे अभी ये ट्रैक चल रहे हैं, इनमें पहाड़ों के कटान होते हैं, सड़कें बनती हैं, कितना पेड़ कटता है, कितना पशु और वन्य जीवन को इसका नुकसान होता है। तो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या है, आपको ये सारी चीज़ें नहीं खोनी पड़ेंगी, इनका आपको क्षति नहीं लेनी पड़ेगी डेवलपमेंट के लिए। विकास का मतलब ये नहीं कि आपने जंगल काट दिए, आपने सड़कें बनाने के नाम पर बहुत सारा जंगल को ख़त्म कर दिया। ये एक्चुअल में विकास होगा कि आप मानिए कि एक पहाड़ में आपने कुछ भी नहीं काटना है, कुछ भी इसको क्षति नहीं पहुंचानी है, आपने एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, उस स्ट्रक्चर से फ्लेक्सिबल ट्रैक बनाना है। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जो घंटों की दूरी थी वो कुछ मिनटों सेकंडों में पहुंच जाने वाली दूरी अल्टीमेट है। मतलब सही बात है। एक वाक्य में अगर बोला जाए तो ओनरशिप मतलब उसका सहमालिक बनना, और इतने महान तंत्रज्ञान के सहमालिक बनना, ये तो बहुत गर्व की बात है। दूसरी चीज जो ट्रेडिंग शेयर में कहते हैं ना कि हमने शेयर ले रखे हैं कंपनी का शेयर हमारे पास है, तो वो शेयर की जब वैल्यू बढ़ती है, आपने कोई स्टॉक खरीदा, आपने कोई शेयर खरीदा, आज वो मार्केट में आपने कम वैल्यू पर खरीदा, 2-4 साल में, महीनों में वो अपनी एक ग्रोथ ली और आपने उस वैल्यू पे बेच दिया। बस आप उस कंपनी से गए अंदर, आपने अपने प्रॉफिट बुक किया और आप उससे बाहर हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या, आपने ये पोर्टफोलियो एक बार ले लिया तो आपको कभी बेचना ही नहीं है, उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, प्रॉफिट आपके घर आता रहेगा। वो मंथली भी आएगा, वो क्वार्टरली भी आएगा, और जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ होगी वो आपके बड़े अच्छे अमाउंट के रूप में आएगा, बहुत हैंडसम के रूप में आएगा। और मजे की बात, हम इंडियन लोग हैं, हमें INR और डॉलर का जो अंतर है, USD का अंतर नहीं समझ आता, लेकिन हमारे पास वहाँ का 1 रुपया भी आएगा तो आप समझ लीजिए वो काट पीट कर भी 70 रुपये है, यानी कि हम वैसे भी 70 गुना प्रॉफिट में रहने वाले हैं हमारी करेंसी के एक्सचेंज की वजह से। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब इससे वाकई में बहुत खुशी मिलती है कि यार हमने लाइफ में कुछ अच्छा किया होगा जो हमें ये अच्छा मिला है। इसके लिए मैं परमात्मा का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके माध्यम से ये लोगों तक पहुंचेगा भी। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रयास है। जो नियर्स एंड डियर्स हैं, हम चाहते हैं कि ये लोग मतलब ये इनका चेंज आए इनकी लाइफ में, एक मतलब चेंज, एक टर्निंग पॉइंट आए, एक प्रॉस्पेरिटी आए इनकी लाइफ में। तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट उनके लिए एक ऐसा गिफ्ट है। अब मानिए कि अगर हम इसको बता रहे हैं तो उनके लिए कोई एक ऐसा संदेश वाहक ईश्वर के रूप में भेजा हुआ है उस व्यक्ति को जो आपको ये प्रोजेक्ट बता रहा है। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए तो मैं उस व्यक्ति को ईश्वर की तरह लेता हूँ जिसने मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। आज मैं थैंक्सफुल हूँ सूरज जी का कि इस आपकी वजह से मैं इस प्रोजेक्ट में, इस महान प्रोजेक्ट में, विश्व के महान प्रोजेक्ट क्रांति में मैं इसका हिस्सेदार बन पाया। आई एम रियली ग्लैड एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू सूरज जी, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। धन्यवाद। एक्चुअली ये अपनी जिम्मेदारी है, अच्छी अच्छी चीज़ों को बढ़ाना पड़ता है, इसका प्रचार करना पड़ता है, लोगों तक पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि थर्ड क्लास चीज़ें कहीं पहुंचाने का काम नहीं, वो ऑटोमेटिक आ जाती है बराबर। अच्छी चीज़ों के लिए अपने को मेहनत करना पड़ता है पहुंचाने के लिए, और उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए अच्छा मैंने चाहिए, आपका माइंड सेट भी चाहिए, आपके विचार भी अच्छे चाहिए, तभी आप अच्छी चीज़ को समझ पाएंगे। अगर दूषित विचार है तो आपके सामने अच्छी चीज़ होकर निकल जाएगी, आप उसको जज नहीं कर पाएंगे। सही बात है। जगत की सबसे महान जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही नहीं पहुंची है लोगों तक, उसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लगी। यहाँ क्या लिखा है, आई लव नैनीताल। यह है नैनीताल तालाब, और यहाँ देखिए कितनी सारी मच्छियाँ है, यहाँ दिख रही है मच्छियाँ। तो अखिलेश जी, आप लोगों को या दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? संदेश यही है कि इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड के अंदर एक चेंज लाने वाली है, इस टेक्नोलॉजी के शेयर्स अपने पास होने चाहिए, इसकी सह मालिकता हमारे पास होनी चाहिए, जो हमारे अपने लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक फलदार वृक्ष की तरह से, एक एसेट्स की तरह से रहेगी, और ये आपकी समृद्धि हमें देती रहेगी।
हमें अपनी प्रॉफिट देती रहेगी, एक पैसिव इनकम देती रहेगी, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए और हमारे लिए बहुत पर्याप्त से भी काफ़ी है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा और सभी लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए, इसके टैक्स को लेना चाहिए। मेरा आप सबसे भी यही कहना है कि आप आइए, ये अपॉर्चुनिटी मत चूकिए, इसको सीरियसली स्टडी कीजिए, आपको इसको समझ आ जाएगा और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। आप दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर व्हाट्सएप कर हमसे संपर्क कर सकते हैं, सर से संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय यूएसटी। अखिलेश जी, आपने इतना सुंदर इंटरव्यू दिया यूएसटी पर और इतना सुंदर आपने मैसेज भी दिया सभी लोगों को, तो आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं भी सपरिवार आपका बच्चों के साथ सबके साथ धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे इस योग्य समझा और इस योग्य बनाया। और मित्रों, आप अखिलेश जी से जुड़ सकते हैं, आप यूएसटी से जुड़ सकते हैं, उनका नंबर भी यहाँ है। तो मित्रों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम सबका नमस्कार। नमस्कार। यूएसटी बनाओ, प्रगति दिखाओ।